नमस्कार। आज हरियाणा के शहरों के नामों में छिपे कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे हैं सदियों पुरानी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। कभी सोचा है कि जब हम सोनीपत या कुरुक्षेत्र जैसे नाम लेते हैं तो क्या हम सिर्फ एक जगह की बात कर रहे होते हैं, या फिर अनजाने में ही सही हम उन कहानियों को दोहरा रहे होते हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थीं। ये नाम महज शब्द नहीं है, ये तो इतिहास के जीते जागते टाइम कैप्सूल्स हैं। और हरियाणा के इतिहास की जड़ें भाई सबसे गहरे मिलती हैं महाभारत में। इस धरती का तो कोना कोना उस महाकाव्य की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। असल में आज के हरियाणा के कई शहरों के नाम सीधे सीधे महाभारत काल से निकले हैं। ये वो नाम हैं जो हमें पांडवों, कौरवों और उस महान युग की कहानियों से सीधे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह से, कुरुक्षेत्र। इसका पुराना नाम था थानेश्वर या धर्मक्षेत्र, और ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है ना? इसके अहमियत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि भगवद गीता का जो पहला श्लोक है वो ही धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। राजा कुरु के नाम पर बसा ये शहर धर्म की भूमि बना, वो जगह जहां महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया था। अच्छा, महाभारत की इसी कहानी में एक और शहर का जिक्र आता है, सोनीपत। इसका प्राचीन नाम था स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ, सोनीपत। नाम का जो बदलाव है वो बिल्कुल साफ सुनाई देता है ना? ये स्वर्णप्रस्थ, ये उन 5 प्रस्थ यानी नगरों में से एक था जिन्हें पांडवों ने युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से मांगा था। और जैसा नाम से ही जाहिर है, स्वर्ण मतलब सोना, इसलिए इसे सोने का शहर भी कहते थे। इसी कड़ी में अगला नाम आता है पानीपत का। इसका पुराना नाम था पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ, जो एक बार फिर हमें सीधा पांडवों के युग में ले जाता है। वैसे तो इसका नाता महाभारत काल से है, पर बाद में पानीपत भारत के इतिहास का वो केंद्र बन गया जहां तीन ऐसे निर्णायक युद्ध लड़े गए जिन्होंने देश की दिशा ही बदल कर रख दी। और अब बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प शहर की, एक ऐसा शहर जिसका आज का नाम ही उसका पुराना नाम है, गुरुग्राम। ये एक बहुत ही रेयर केस है जहां इतिहास को फिर से अपनाया गया। गुरुग्राम का मतलब ही है गुरु का गांव। ये वही जमीन है जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम गुरुग्राम का नाम लेते हैं तो ये नाम हमें सीधे महाभारत के उस महान शिक्षक से जोड़ता है। चलिए अब महाभारत के युग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में आते हैं जब हरियाणा की जमीन पर नए शासकों और सूफी संतों का प्रभाव पड़ा, और जाहिर है शहरों के नाम भी उनके साथ साथ बदले। इस दौर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिसार। पता है, इसका पूरा और असली नाम था हिसार-ए-फिरोजा, बस समय के साथ ये छोटा होकर सिर्फ हिसार रह गया। आप देखिए, यहाँ हिसार शब्द का मतलब ही होता है किला या फोर्ट। इस किले वाले शहर की स्थापना की थी शासक फिरोज शाह तुगलक ने, और बस इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ गया हिसार-ए-फिरोजा, मतलब फिरोज का किला। सिंपल। अगला शहर है फरीदाबाद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम मुगल काल से ही यही रहा है, और ये एक बहुत ही सम्मानित आध्यात्मिक हस्ती के नाम पर रखा गया था। फरीदाबाद का नाम रखा गया था मशहूर सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर, और इसे बसाने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी के दौर को। तो ये नाम कह सकते हैं कि आस्था और इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो अब तक हमने महाभारत और शासकों की बात की। चलिए अब उन शहरों की बात करते हैं जिनके नाम उनकी धार्मिक पहचान और कल्चरल इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। ये वो नाम है जो देवी देवताओं और तीर्थ यात्राओं से जुड़े हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है थानेसर का। इसका प्राचीन नाम था स्थानवीश्वर, और ये नाम सीधे सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। देखिए, स्थानीश्वर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये महान राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, और इसकी प्रसिद्धि का आलम ये था कि मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। चलिए अब चलते हैं कैथल की ओर। कभी सोचा है कि ये कैथल नाम आया कहाँ से होगा? इसका पुराना नाम था कपिस्थल, और इसका कनेक्शन है सीधे हनुमान जी से। देखिए, कपि का मतलब है वानर और स्थल मतलब जगह या स्थान। तो कपिस्थल का मतलब क्या हुआ? वानरों का निवास स्थान।
और इसे भगवान हनुमान की जन्मस्थली भी माना जाता है। कमाल की बात यह है कि इसका भी महाभारत काल में बहुत महत्व था। तो ये तो थी सारी दिलचस्प कहानियां, लेकिन जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ नाम खास तौर पर जरूरी हैं। तो चलिए उन पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। तो याद रखने के लिए जो 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं वो ये रहे। स्वर्णप्रस्थ, आज का सोनीपत। गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ। हिसारे फिरोजा, आज का हिसार। स्थानमीश्वर यानी थानेसर, और कपिस्थल मतलब कैथल। ये वो नाम हैं जो इतिहास और इम्तिहान दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में उठता है कि अगली बार जब इन शहरों के साइन बोर्ड दिखेंगे या कोई इनका नाम लेगा, तो क्या दिमाग में सिर्फ एक नाम आएगा, या फिर उसके पीछे छिपी हजारों साल की कहानियां, उन राजाओं, संतों और महानायकों की गाथाएं भी गूंजेंगी? ये सोचने वाली बात है ना।